हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हूँ। मैं भी बहुत सही से चल रहा हूँ। आज मैं एक और अच्छा सा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जो जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। हमारा हर वीडियो इसी उद्देश्य से आता है, इसी मोटिव से आता है कि हम आपका कन्फ्यूजन जितना हो सके वो अवॉइड कर सकें और आप एक साउंड डिसीजन ले सकें, वहाँ तक आपको पहुँचा पाएँ। उसके लिए जो भी डिटेल्स आपको चाहिए हम आप तक पहुँचा पाएँ। आज का ये जो वीडियो है ये आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा क्या आपको जून अटेम्प्ट डिसाइड करना चाहिए या दिसंबर अटेम्प्ट। अब ये वीडियो अगेन उन बच्चों के लिए जो अभी 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं सर, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम सीए करना चाहते हैं लेकिन हम थोड़े से कंफ्यूज है सर, हम लोग जून अटेम्प्ट दें कि दिसंबर अटेम्प्ट दें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। जहाँ पे आपको लगता है कि सर हमें लगता है कि जून से बेटर दिसंबर अटेम्प्ट होगा या दिसंबर से बेटर जून अटेम्प्ट होगा, आप ये शांति से वीडियो देखिएगा लास्ट तक, उसके बाद डिसीजन लेना। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसमें मैं ज़रूर आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो फटाफट। अच्छा, ये बताने से पहले, अब क्योंकि आप 12th के एग्ज़ाम देने वाले हो, आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूँ। अगर आप सीए में एनरोल कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देने के लिए, या तो आप जून एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर आप दिसंबर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सर इसका प्रोसेस क्या होता है? सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होता है अपने आप को, और जैसे ही एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। अब जैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देंगे, आपका उसके बाद वाला जो भी अटेम्प्ट है उसकी एक ड्यू डेट होती है, उससे पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, अब अगर आपको जून अटेम्प्ट देना है तो उसका एक ड्यू डेट होगा एग्ज़ाम का, वो आपको उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ वो पॉइंट्स जिससे हम लोग दोनों चीज़ें कंपेयर करके देखेंगे कि दिसंबर ज़्यादा बेटर रहता है कि जून ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट है सर एक्सटेंडेड प्रिपरेशन टाइम। आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है वो एक्सटेंडेड होगा। सर एक्सटेंडेड कैसे होगा, ज़रा समझाइए। तो बच्चों एक्सटेंडेड इसके लिए होगा, जनरली जो 12th के एग्ज़ाम है एज़ कम्पेयर टू सारे ही क्लास के एग्ज़ाम्स सबसे पहले होते हैं शुरू फरवरी में जनरली शुरू हो जाते हैं, मार्च स्टार्टिंग आते आते ख़त्म हो जाते हैं। कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि मिड मार्च लास्ट मार्च तक चलते हैं। ऑन एन एवरेज में पकड़ो फिर भी तो मेरे पास 2 से 3 महीने का फुल फ्लेज टाइम पड़ा है जून तक। हर स्टेट के बच्चे के पास 2 से 3 महीने का टाइम पड़ा है कि वो 2 से 3 महीने जो उनका छुट्टी का टाइम होता है आइडियली 12th से पहले, वो पीरियड में वो तैयारी कर सकते हैं सीए फाउंडेशन के और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप एक्चुअल में नॉर्मली सर अगर हम लोग ये एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग टाइम पास करेंगे, रिलेटिव्स के यहाँ घूमने जाएंगे, होम टाउन जाएंगे, ये वो अटरम छटरम फलाना ढिमका लिमका। बट उससे आप कहीं पे भी अपने अंदर की वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर आप वही 2-3 महीने यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, आप एक कोर्स में एंटर कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट रिड्यूस स्ट्रेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन प्लानिंग। सर रिड्यूस स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होगा, अब बताता हूँ बच्चों। जनरली जो भी बच्चे सीए करने के लिए आते हैं, सीए अकेला नहीं करते, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं साइड में सीए कर रहे हैं। तो आप एक साथ, अब तक आप 12th तक क्या सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे थे सर, 11th 12th, लेकिन जैसे ही आप 12th के आगे बढ़ेंगे और आपने सीए करना चूज़ कर लिया, सीए तो आप करेंगे लेकिन साथ साथ में जनरली बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को ग्रेजुएशन के भी एग्ज़ाम देने हैं, सीए के भी एग्ज़ाम देने हैं। अगर अब 2 सिचुएशन पकड़िए, यहाँ पे आपका है जून अटेम्प्ट, यहाँ पे आपका दिसंबर अटेम्प्ट। जून अटेम्प्ट में आप सिर्फ और सिर्फ सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीए के बारे में पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, सीए और जाके एग्ज़ाम दे के आ रहे हो। अब मैं बात करता हूँ दिसंबर की, आपने जून वाला अटेम्प्ट नहीं दिया, अब दिसंबर पे आ गए, सर मैं तो दिसंबर दूंगा शांति से। अब ये भी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, काय को ज़्यादा मगजमारी करने का, काय को टेंशन लेने का, अपन तो अपना दिसंबर अटेम्प्ट देखेगा। अब दिसंबर में क्या करने का बेटा, दिसंबर में आपके पास सिर्फ सीए नहीं है, ये देखो यहाँ पे 12th तक ऐसा था, फिर ऐसा हो गया। तो आप यहाँ पे जब दिसंबर में बैठो ना, सीए तो है, ये सीए आपका, साथ में ये जो हाथ है ना, ये आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी होंगे, सेमेस्टर के फर्स्ट मिड टर्म, ये और सीए साथ में मैनेज करने का। इसके 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट जो भी आपके कॉलेज में होंगे, प्लस सीए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट, तो आपको एक साथ देखा जाए 11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 10 या 11। तो आपका स्ट्रेस लेवल उसमें दिसंबर में ज़्यादा होगा कि जून में ज़्यादा होगा? सर सीधी सी बात है ना, जब 4 सब्जेक्ट ही करना है तो जून में कम होगा ना, दिसंबर में ज़्यादा होगा। क्लियर है?
वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग, सर उसका मतलब बताया नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग क्या है? अब आपको जब 4 ही सब्जेक्ट करने तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर लोगे, एन्जॉय भी कर लोगे। तो 12th का एग्ज़ाम दिया सर, 1 हफ्ता समझो आपने टाइम पास भी किया, फुल एन्जॉयमेंट किया, उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू की, तो भी आप जून वाले में फ्लेक्सिबली 4 ही सब्जेक्ट है सर, सिर्फ 4 सब्जेक्ट मैनेज करना है, वही 10 सब्जेक्ट मैनेज करना है या 11 सब्जेक्ट, कैसे मैनेज करोगे सर? 4 वाला ज़्यादा ईजी है, इसके लिए हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग पॉइंट समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गैप पीरियड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गैप पीरियड के साथ साथ मैं आपको पहले 5th वाला पॉइंट सिलेबस बेनिफिट बताता हूँ, ठीक है? फिर मैं उस पर आऊँगा। सर सिलेबस बेनिफिट के वाले क्यों बता रहे हैं, बताता हूँ मैं, आप ये पॉइंट समझिए, उसके बाद पता चलेगा। तो बच्चों आपके जो सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट है ना, वो है 4, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और लॉ। अब इसमें से अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ पता है। लॉ है ये टोटली नया 100%। बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं वो पकड़ लीजिए आप, 15 से लेके तकरीबन 30-35% तक कुछ ऐसा आपके सामने आया जो आपने देखा हुआ है। सर क्या इसका मतलब ये है कि वो सेम सिलेबस, सेम टॉपिक रिपीट होगा सीए फाउंडेशन में? हाँ भी और ना भी। अब सर ना, हाँ कैसे? तो हाँ बच्चों रिपीट होगा, बट कैसे रिपीट होगा वो समझिएगा, इसलिए मैंने ना कहा है। अगर आप समझिए 12th में आपने इस लेवल तक की पढ़ाई की थी, ये आपका बेस इस लेवल तक की पढ़ाई की थी, तो सीए फाउंडेशन में सेम टॉपिक है, ये लेवल है, यहाँ तक के समझे प्लस कुछ और लेवल है, मतलब जो ये एक्स्ट्रा है इतना, ये आपके सीए फाइनल में है, सॉरी सीए फाउंडेशन में है, जो 12th में नहीं था। ठीक है, मतलब सेम टॉपिक है, ऑलरेडी आपके पास इतनी नॉलेज है, एक्स्ट्रा इतनी नॉलेज और आएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तकरीबन आप समझिए 15 से लेकर 30% तक का जो ओवरऑल सिलेबस है वो आपको पता है, आता है नहीं बोल रहा हूँ, पता है, उसका बेस पता है, उसके ऊपर का भी बिल्टअप होगा। ठीक है, इसका आपको सिलेबस बेनिफिट आपको पूरा का पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गैप में कैसे होगा। अब ये जो गैप बनेगा ना आपका, अगर आप ये अपना क्या था जून अटेम्प्ट, ये अपना है दिसंबर अटेम्प्ट, अगर आप जून में एग्जाम दोगे तो जो 30% के आसपास के आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। क्यों सर, एकदम फ्रेश है दिमाग में, अभी एग्जाम दे के आया मैं 2-3 महीने पहले। और जो दिसंबर की मैं बात करूँ सर, 12th का एग्ज़ाम 6-8 महीने पहले दिया था, अब फिर से वो पढ़ना पड़ रहा है और इतना दिमाग में रिटेन भी करना पड़ रहा है, समझ रहे हो। कंपैरेटिवली जून में इजी पड़ेगा ना, जब जो आपने ताज़ा पढ़ा है वो ताज़ा लिखने में आसान पड़ता है, और जो लेट पढ़ा है बहुत पहले याद आएगा, करोगे दिमाग में ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप आप करोगे, उसको वहाँ तक कैरी फॉरवर्ड करोगे दिसंबर तक, फिर पेपर में लिखोगे। दोनों में से कौन सा बढ़िया है? ताज़ा याद किया हुआ ताज़ा पेपर देके पास हो जाओ, बराबर है, क्लियर हुआ। तो एक्चुअली आप जो आपका गैप पीरियड है ना, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो। गैप पीरियड ज़्यादा बनने ही नहीं दे रहे। अगर दिसंबर में गया तो बहुत बड़ा गैप है 8 महीने का, जून में दिया सर अब भी पढ़ा था, अब भी एग्जाम दे के आता हूँ, क्लियर हुआ। अब सर आते हैं 4th वाले पॉइंट पे, तो आपके 1 2 3 5 क्लियर है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ये क्या होता है? अब जो सीए में नए बच्चे आ रहे हैं ना, उनको बताता हूँ मैं क्या होता है। सीए में आपका जो स्टडी मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल्स होते हैं। स्टडी मटेरियल बोल के भी एक बुक आती है सेट, जो आईसीआई का मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल, वो होता है। साथ में आरटीपी होता है, रिवीजन टेस्ट पेपर, फिर आपका मतलब आपका मॉड्यूल, रिवीजन टेस्ट पेपर, आपके पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट होता है। तो इतनी सारी चीज़ें सिर्फ आईसीआई की तरफ से आपको होती हैं। क्वेश्चन आर होता है अलग से। सर ये सब क्या है? यही बच्चा, ये सब क्या है ये आप पता है कब पता कर पाओगे? क्योंकि बहुत बच्चे जिनको सीए फाउंडेशन में एंट्री लेते हैं उनको ये सब पता ही नहीं चलता, और इसीलिए उनको अटेम्प्ट लगता है। बाकी के जो बच्चे हैं ना, इंटर में जाके पता करते हैं, सर अच्छा ऐसा सब भी होता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका जो स्टडी मॉड्यूल है या स्टडी मटेरियल है, ठीक है, या क्लासेस के नोट्स हैं, ये सारे के सारे जैसे आपके खत्म होते हैं ना पढ़ाई करके और पढ़ा के, आपके भी हो गए रिवीजन करके, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकोगे। सर मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट कुछ नहीं होता, जैसे आपके आज तक प्रीलिम्स होते थे जिसके मार्क्स काउंट नहीं होते लेकिन आपकी टेस्टिंग हो जाती है प्रैक्टिस, वैसे ही आईसीआई कंडक्ट करते हैं मॉक टेस्ट, ताकि बच्चा एग्जाम दे पाए और पता कर पाए कि मेरी कहाँ पे खामियां हैं। आपको इसके कॉपीज भी मिलते हैं चेक होके एज पर आईसीआई स्टैंडर्ड, जिससे आपको पता चले आप कितने पाने में हो। फिर पेपर सॉल्विंग, जैसे आप
10th में थे पेपर सॉल्व करते थे, 12th में आपने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए होंगे खुद से, क्लासेस के टेस्ट दिए होंगे। वैसे ही आप ये सब टेस्ट कब दे पाओगे, जब आपके मॉड्यूल स्टडी मटेरियल वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, खुद से पढ़ के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप खुद सोचिए बच्चों, जब आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं पूरे 2 से 3 महीने के टाइम में, और आपको 4 + 7, मेरे हाथों से हो नहीं रहा, आप समझ जाओ 6 या 7 जो भी, आपको 11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और स्टार्टिंग में आपने 2-3 महीने फुल ऑन मज़े मारे हैं, बाद में 6 महीने बचे हैं आपके पास। दोनों में से कौन से सिचुएशन में आप आसानी से कर पाओगे, खुद सोचिए। रिसोर्सेज, क्या आप यहाँ तक पहुँच भी पाओगे? अरे सर, क्लासेस, ग्रेजुएशन के, कॉलेज जाना, कॉलेज में थोड़े बहुत तो मज़े करने हैं, फिर क्लासेस में आके क्लासेस का सिलेबस कंप्लीट करना, बाद में जाके पहले ये तो खुद पहले क्लासेस लोगे, क्लासेस में कंप्लीट होगा, उसके बाद ये सब खुद से प्रैक्टिस, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे। यहाँ तक बच्चे पहुँच ही नहीं पाते, इसी वजह से बच्चे फेल होते हैं। केवल टाइम नहीं, आपको दिसंबर टाइम एक्चुअली लगता है आपको कि दिसंबर टाइम देने से आप जल्दी पास होगे, इनफैक्ट जून वाले ज़्यादा जल्दी पास होते हैं बच्चे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है। अब मैं आ रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये क्या है सर, सीए कोर्स में एंटर कर रहे हैं, ये बताओ ना सीधा सीधा, पैसे का कितना नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? तो मैं सोचेगा ना, ये सब टाइम वाइम तो मेरे को समझ में आता है। जो ऐसा सोचने वाले हैं उनके लिए इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ये होगा बच्चों, अगर आप मई अटेम्प्ट में पास हो जाते हो, सॉरी जून अटेम्प्ट देते हो, तो आप दिसंबर वालों से 6 महीने आगे, या उनको छो जाने दो, आप अपनी लाइफ में 6 महीने आगे चल रहे हो। आपने जून अटेम्प्ट दिया, आप पास हो गए, इंटर का आपने और 1 साल बाद दिया, वो पास हो गए, बाद में आपने 2-2.5 साल की आर्टिकलशिप की, उसके बाद फाइनल दिया, वो पास हो गए। आप 6 महीने पहले सीए बन गए। 6 महीने पहले सीए बनोगे तो आप कम से कम सीए का जो पैकेज होता है पर एनम, मतलब 1 साल का, जैसे कि मैंने एक और वीडियो में बताया है, 6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होता है। तो अगर आप 6 महीने पहले सीए बन रहे हो तो आप 3 से 5 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहे हो। वही जून में सीए बना, 3 से 5 लाख रुपए अपने जेब में आ गए, खिस्से में आ गए। और अगर बाद में दिसंबर में पेपर दिया तो भाई खिस्से से निकल गए 3 से 5 लाख रुपए। अब आप खुद से हिसाब लगा लो कि भैया पैसा देने का है कि पैसा लेने का है। ठीक है, अब समरी में बताता हूँ आपको पूरा का पूरा। मेरे हिसाब से मेरे से पूछो तो और एक फ़ायदा लास्ट में बताता हूँ, बोनस पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक बैठे हो। अभी अगर आपने जून में अटेम्प्ट दिया, बाई चांस पास नहीं भी हुए, तो भी आपकी प्रिपरेशन है। 4 सब्जेक्ट आपके कच्चे कच्चे या पक्के पक्के या बीच के प्रिपेयर्ड हैं। सिर्फ आप कॉलेज के एग्जाम के जो 6-7 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा उसको प्रिपेयर कर रहे हो, साथ में इसको रिवाइज करते जा रहे हो, तो आपको दिसंबर में स्ट्रेस कम रहेगा। दूसरे अटेम्प्ट में भी पास होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है जो जून में पढ़ चुका है, रेदर देन उसकी जो ताज़ा दिसंबर में सब कुछ पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, शॉर्ट में, इन शॉर्ट क्या हम लोगों ने डिस्कस किया सर? हम लोगों ने डिस्कस किया कि आइडियली एक जो बच्चा 12th का एग्जाम अभी दे रहा है उसको दिसंबर की जगह पे जून का एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, क्यों देना चाहिए सर? उसके पास टाइम होता है, एक्सटेंडेड पीरियड 2 से 3 महीने, सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने के, फिर स्ट्रेस कम होगा। 11 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, पता है सर। फिर आपके पास जो गैप पीरियड है ना, आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सर सिलेबस जो है वो 10, 15, 20, 30% सेम उठने वाला है 11th-12th का, तो हमारे दिमाग में थोड़ा फ्रेश रहेगा। और साथ में ग्रेजुएशन की भी तैयारी नहीं करनी। फिर सर अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज, पेपर वेपर, मॉक टेस्ट, ये सब आरटीपी, ये सब बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते सर? टाइम किधर है? ग्रेजुएशन की तैयारी करनी, उधर फेल हो गया तो और नाक कटेगी, ग्रेजुएशन में फेल हो गया, बता सीए कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, उससे स्ट्रेस बढ़ता है बच्चों का। और फाइनेंशियल इम्पैक्ट सर, पैसा तो सबसे ज़रूरी है। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, पैसा तो, अब मैं सीए में घुसा तो पैसा तो मेरे को पता होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों अपने पैसे बचाओ और पैसे कमाओ और डिसाइड करो अपने हिसाब से। इसमें भी एक चीज़ मैं केवियट दूंगा, मैंने जो सारी चीज़ें बताई नॉर्मली हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप अपनी सिचुएशन खुद से गेज करिए, एंड गेज करना मतलब खुद से एनालिसिस करना, और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको जून देना चाहिए, दिसंबर देना चाहिए। बाकी अगर कोई मुझसे पूछे या किसी को स्पेसिफिक अपना कुछ डाउट है कि सर मेरे सिचुएशन में आप बताओ, ये तो ठीक है आपने जनरल बता दिया, मेरी ये सिचुएशन इसमें बताओ, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू। ठीक है, और टाइम पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। आपको कोई भी शंका है, डाउट है, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू। आई थिंक दैट्स इट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली है, एंड दैट्स इट। थैंक्स फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, CA वेद शर्मा।